नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ रितिका थपलियाल और वक्त हो चला इस वक्त रिपोर्ट का। फर्रुखाबाद में एमएलसी चुनाव के नामांकन के दौरान जमकर बवाल हुआ। नामांकन करने पहुंचे सपा प्रत्याशी से भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने जमकर मारपीट भी की। ये पूरा विवाद इसलिए उठा क्योंकि सपा के किसी समर्थक ने राम विरोधी नारे लगा दिए थे, जिस पर भाजयुमो समर्थक भड़क गए और बवाल करने लगे। इसके अलावा भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने सपा प्रत्याशी हरीश यादव के कपड़े भी फाड़ दिए। भाजयुमो कार्यकर्ताओं का तांडव देखकर जूते और टोपी छोड़कर सपा प्रत्याशी भाग खड़े हुए। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने सपा प्रत्याशी को कलेक्ट्रेट में बने नामांकन कक्ष में भेजा। बता दें कि ये पूरा मामला कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र में स्थित कलेक्ट्रेट गेट का है। खबर उन्नाव से है, जहां होलिकोत्सव हुरंगा यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली जाएगी। पिछले 100 सालों से कोरोना काल की वजह से यात्रा निकल रही थी। कोरोना के कार्यक्रम के संयोजक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कोरोना की वजह से होली मिलन तो किया जा रहा था, लेकिन यात्रा नहीं निकल रही थी। लेकिन इस साल यात्रा दिनेश्वर मंदिर से निकलकर गांधीनगर चौराहा, छोटा चौराहा, बड़ा चौराहा, आईबीपी चौराहा, मोती नगर से होते हुए वृंदावन गार्डन आवास विकास कॉलोनी में जाकर संपन्न की जाएगी, जिसमें वृंदावन में आए हुए कलाकारों द्वारा प्रस्तुति भी दी जाएगी। खबर रायबरेली से है, जहां एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। गांव के ही एक युवक ने महिला के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की थी, लेकिन पीड़ित महिला की आवाज सुनकर उसका ससुर बचाव के लिए घर के अंदर पहुंच गया, जिस पर आरोपी युवक ने लाठी डंडे से प्रहार कर उसे घायल कर दिया। जिसके बाद पीड़ित महिला और उसका ससुर सरेनी थाने में न्याय की गुहार लगाते हुए शिकायत पत्र दे चुके हैं। सरेनी पुलिस ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होती है कि पीड़ित महिला के शिकायती पत्र पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। क्या नाम है आपका? प्रियंका। गांव कौन सा है आपका? हमीरगढ़। क्या मामला है? मामला ये है कि हम रात 11 बजे सब लोग सो रहे थे जी हम थे, हमारी सास हैं, ससुर हैं, सबके साथ हम सो रही थी जी ये बगल का लड़का है अन्नू, जी ये 3-4 लोगों को लेकर आया, जी हमारे घर में घुसा जी। और हम सो रहे थे, एकदम से हमको ऐसे लपेट लिया, जी, जी, ऐसे एकदम जी, से जी। और उसको हमने आवाज़ दिया, पापा बचाओ, मम्मी बचाओ, तो वो एकदम से चिल्लाया, हमको दबा दिया गला वाला हमारा। तो हमारे पापा उठ के आए तो 2 लोग उनको मिलके इस तरह मारा, इस तरह पूरा शरीर से आ पड़ गया, खून तक निकला, बोल नहीं पा रहे थे। उसके बाद हमने चिल्लाया जोर से, तो आसपास से सब लोग आए, पकड़ा उनको। उनके साथ 2-3 लोग और भी थे, उनको नहीं पहचाना, लेकिन अन्नू है बगल का लड़का, वो अपनी नानी के यहाँ आया था और ज़्यादा कह रहा चिल्लाओगे तो अभी तुम्हारा गला दबा देंगे। हमारे साथ छोटी बच्ची है, वो भी रो रही थी, हमने उसके चक्कर में उसको वो कर दिया। तो क्या आप कहाँ आई हो यहाँ पे आज? यहाँ सरेनी थाने में रिपोर्ट करने आए थे। जी जी। अभी हुई कि नहीं? अभी नहीं हुई। खबर अम्बेडकर जिले के अकबरपुर से है, जहां किसान मोर्चा के नेताओं ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। बता दें कि किसान नेताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और साथ ही साथ कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आक्रोश जारी रहेगा। इस मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक सत्यदेव पाल सहित कई नेता मौजूद रहे। हमारी समस्या जो किसान की समस्या वही समस्या है। किसानों की समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन किया 13 महीना। उस आंदोलन को उठाने के लिए सरकार ने बड़े जतन किए। उसमें सरकार ने वादा किया था किसानों से कि हमें ये आप मांगे आपकी पूरी करेंगे, आप आंदोलन उठा लीजिए। अभी जब किसानों ने आंदोलन वहां से हटाया, उसके बाद सरकार केवल जो उसके द्वारा थोपे गए 3 कृषि कानून थे उसको वापस लिया। बाकी जो मांगे थी उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, जबकि सरकार की ओर से लिखित आश्वासन किसानों को मिला था 9 दिसंबर 2021 को। संजय अग्रवाल उसके वो हैं। कितना दिन का समय लिए थे लोग? तो उसमें कोई समय नहीं था। उन्होंने कहा तत्काल प्रभाव से, कुछ मामलों में तो उन्होंने कहा तत्काल प्रभाव से वापस लेंगे, जिसमें था किसानों पर लगे मुकदमे वापस लेने का मामला, और उसमें समय लेना था उसमें मुआवजे का। जो 750 किसान लगभग शहीद हुए हैं आंदोलन के दौरान, उनको मुआवजे देने की बात थी। उस मुआवजों के लिए उन्होंने कहा हम उसकी लिस्ट मंगाएंगे, सत्यापन करेंगे, उसके बाद उनको जो है मुआवजा दिया जाएगा। उसमें टाइम था, लेकिन मुकदमे में तत्काल प्रभाव से उसको वापस करना था। उसमें केंद्र सरकार ने अभी तक
प्रदेश सरकारों की एक चिट्ठी तक नहीं भेजी है। जो हम लोगों ने पता किया तो उसमें अभी तक एक चिट्ठी नहीं गई है प्रदेश सरकारों को कि मुकदमे में कोई कार्रवाई हो, उसको वापस लिया जाए। चिट्ठी नहीं आई तो प्रदेश सरकारें क्यों करें। तो हमारी मांग है कि जो राष्ट्रपति को आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं, राष्ट्रपति को यहाँ जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, कि उन मांगों पर या उन वादों को अमल में लाया जाए। सरकार को राष्ट्रपति उनको निर्देशित करें कि सरकार अपने वादों को पूरा करे। इसके लिए खबर बांदा जिले से है, जहां पर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में अमानुष, अन्याय और अराजकता के विरुद्ध एक बुलंद आवाज का विमोचन कुलपति डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा किया गया। आपको बता दें कि ये पुस्तक पूर्व शिक्षा अधिकारी पुष्पा श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। उन्होंने बताया कि ये पुस्तक लिखने का महज एक ही उद्देश्य है, समाज में व्याप्त अराजकता के विरुद्ध किसी तरह से आगे आना चाहिए। श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है और सामाजिक रचना है। समाज की वर्तमान परिस्थिति, समाज की भूतकाल की परिस्थिति और उसका क्या सामंजस्य मिला करके भविष्य में उसका क्या परिणत होने वाली है, उसको लेते हुए, उसको समाहित करते हुए रचना लिखी गई है। ये प्योर सामाजिक रचना है। समाज की जो राजनीतिक दृष्टि से अर्थतंत्र हावी है, उस अर्थतंत्र को समाज में उसके आधार पर शोषण और मानवता के विरुद्ध जो कार्य हो रहे हैं, अराजकता फैली हुई है, विखंडन की स्थिति आ गई है, उसको किस प्रकार से समाप्त किया जाए, इसका समाधान देते हुए ये किताब लिखी गई है और 11 खंडों में है। और तमाम जो अपनी पुरानी जीवन शैली है, सनातनी शैली है, उसको आधार मान करके समाज को जागृत करने का काम इस रचना के माध्यम से श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव ने किया है। और समाज की जो युवा पीढ़ी है उसको जागृत करने का काम किया है, क्योंकि युवा पीढ़ी से ही समाज बनता है, समाज बिगड़ता है। जैसे संस्कृति मिलेगी वैसे ही उसकी दिशा बदलेगी, वैसी उसकी दिशा होती है। इसलिए युवाओं को विशेष रूप से इसमें उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में केवल इतना ही। देखते रहिए केकेडी न्यूज़, बने रहिए हमारे साथ।